पहले ओके करें। हाँ हाँ करिए ना। ओके। नमस्कार दोस्तों, अनारा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। थोड़ा लेट विलम्ब जरूर है, लेकिन देर हाँ, दुरुस्त समझने आई। में थोड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल। तकनीकी दिक्कतें तो हमेशा रहती ही हैं, कुछ न कुछ। और अनारा जी, कैसा चल रहा है ये जो माहौल है, खास करके आप बॉम्बे में हैं, और अभी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उस समय में किस तरह से आप लोग उसको झेल रहे हैं, कैसे उससे निकल रहे हैं, खास करके मानसिक तौर पे जिस तरह की चीजें चल रही हैं जी। नहीं, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लोग बोल रहे हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं और हमने ओके। देखा भी इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें हुई भी है। बट नहीं, हम्म। आई एम गुड, आई एम हैप्पी। मैं अकेली हूँ, अभी फैमिली के साथ नहीं हूँ, लेकिन हम्म। फैमिली के साथ ना होने के बाद भी आई एम डूइंग अपना अच्छी चीजें कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ। मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ। बिजी रखना ही मैं बिजी ज्यादा रहूँ, बेहतर है इस समय। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर व्यस्त रहेंगे, किसी न किसी चीज में व्यस्त हैं, तो फिर आपका ध्यान भी थोड़ा भटकता है और चीजें अच्छी हो जाती है, बेहतर है। अनाया जी, अगर खास करके आप जब आई हैं तो बातें भोजपुरी सिनेमा पे भी होंगी, बातें आपके करियर को लेकर भी होंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिस जो सिर्फ दर्शकों के लिए है, हमारे फैंस जो देख रहे हैं उनके लिए है। तो अगर बिल्कुल। भोजपुरी सिनेमा में आपने, मुझे याद है कि इसके पहले जब मैंने आपसे बात करी थी तो आपने कहा था कि भोजपुरी सिनेमा में लॉकडाउन के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो वो किस तरह के बदलाव हैं जो आप देख रही हैं कि जो मिलेंगे? आई थिंक मैंने देखा है, लोग अभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो, जी। प्रोड्यूसर्स हैं वो अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। आई थिंक सबको बहुत ओके। समय मिल गया इन 3 महीनों में। सब अच्छी फिल्म्स, स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, सब किया जा रहा है। हमारी भी कोशिश है कि हम भी एक अच्छी जी। कहानी के साथ आए, हमारा प्रोडक्शन हाउस भी, क्योंकि मैंने सोचा है कि एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरूरी है। बाहर जो लोग हैं, भोजपुरी से बाहर की दुनिया है, वो भोजपुरी को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। कभी कभी मुझे ऐसा हम्म। लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे लूप होल्स छोड़े हुए हैं। तो हम्म। आई थिंक तो वो कौन से लॉकडाउन के लूप बाद होल्स हैं? लूप होल्स मतलब कि कौन से हम लूप एक ही होल्स हैं पैट जिनकी बात? जी। हम एक ही पैटर्न हम्म। पे लेके फिल्म बनाते हैं। हमारा स्टाइल ऑफ हम्म। मेकिंग जो है एक ही पैटर्न का है, कि एक हम्म। लड़का होगा, एक लड़की होगी, गांव का माहौल, हम्म। या लड़की अमीर होगी, लड़का गरीब होगा। तो आई थिंक वो हम्म। चीजें अब चेंज होंगी। लोग रियल सिनेमा जो है, जो जाना जाता है, उस पे सब्जेक्ट बनेंगे आई थिंक। और मुझे लगता है कि जो अब आने आने वाली जो यंग जनरेशन है, जी। वो भोजपुरी सिनेमा को डेफिनेटली बहुत अलग तरह से देखेगी। मतलब जो अब सब्जेक्ट को आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट हावी होगा इंडस्ट्री में, भोजपुरी डेफिनेटली इंडस्ट्री में। सब्जेक्ट हावी होगा, बिल्कुल। और क्योंकि मैंने जिस तरह से लोगों से बात की है, जी। जो यंग जनरेशन है भोजपुरी, वो अब इंटरेस्ट दिखा रही है भोजपुरी में, जो कि पहले नहीं हम्म। था। अब हम्म। यंग जनरेशन जो है वो भोजपुरी के बारे में बात करते हैं, और वो अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, अच्छे सब्जेक्ट जी। देखना चाहते हैं। और आई थिंक हम अगर डिलीवर करेंगे एक अच्छी फिल्म और एक अच्छा सब्जेक्ट, तो वो जरूर चलेगा। वेट कर रहे जी। हैं, आई थिंक सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं नहीं, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, या बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं, वो यही वेट करें कब लॉकडाउन खुले और कब हम अच्छे कहानी के साथ, अच्छी फिल्म के साथ अपनी ऑडियंस के सामने आए। जी। अनाया जी, आप अपना खुद का प्रोडक्शन आपने लॉन्च करने की जो बात, हेलो जी, मुझे हाँ जी, सुन हाँ रही हैं जी। आप? अच्छा, बीच में थोड़ा सा कट रहा था। हाँ हाँ, सुन रही हूँ, तो सुन रही हूँ। उस जी, अनारा गुप्ता प्रोडक्शन जो एजी प्रोडक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन, उसके हम्म। तहत अगर मैं हम्म। बात करूं तो पहली फिल्म, हालांकि मैं अभी कहानी पे बात नहीं कर रहा हूं, आप उसको डिस्क्लोज नहीं हम्म। कर सकती, मैं जानता हूं। लेकिन किस तरह की जी। फिल्म एजी प्रोडक्शन में, किस तरह की फिल्में बनेंगी जो अलग होंगी, जो आपका आपकी सोच भी है, आपका एक सपना है, बहुत बड़ा सपना है, मैं जानता हूँ शुरू से ही रहा है। तो वो किस तरह हम्म। की फ़िल्में होंगी और किस तरह की ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के साथ आप आएँगी, ताकि दूसरों से आप अलग दिखेंगी? जी। देखिए, बतौर एक्टर तो मैंने डेफिनेटली बहुत सारी अलग फिल्म्स में काम किया है, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर हमारी यही ख्वाहिश है कि हम स्टार कास्ट के पीछे डेफिनेटली नहीं भागे, हम एक सब्जेक्ट के पीछे भागे।
एक अच्छे सब्जेक्ट को लेकर जो आज का समाज दर्शाता जी। है। मैं थोड़े दिनों पहले एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बुलबुल, जो अनुष्का शर्मा बिल्कुल। जी की प्रोडक्शन अनुष्का हाउस है, शर्मा, जी। अनुष्का शर्मा जो जी, जी, जी। मैंने जी। वो फिल्म देखी एंड मैं स्तब्ध रह गई। मतलब बहुत शानदार फ़िल्म है। सब नए लोग हैं, सिर्फ राहुल जी। बोस जी को छोड़ के, जो उसमें एक्टर है राहुल बोस जी, वो बिल्कुल। उनको छोड़ के बाकी जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे फेसेस मेरे लिए नए थे। लेकिन क्या हुँ, कहानी थी, मैंने वो 3 हुँ। बार देखी है, क्योंकि जी, कहीं न कहीं हम उस कहानी से रिलेट कर रहे थे। ऐसा होता था, जी, ऐसा पहले के बिल्कुल। ज़माने में होता था कि कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो आई थिंक इसी तरह के हाँ, अच्छे और हाँ, रियल बिल्कुल। सब्जेक्ट्स को लेकर जो एंटरटेनिंग भी हो, साथ-साथ एक मैसेज भी पहुँचाएँ समाज में। और मैं कोशिश करूँगी अपने और प्रोडक्शन हाउस से अनारत कि जी हम हमने लोग। अगर जी, अगर मैं थोड़ा-सा जी। आपको रोकूँ, तो बिल्कुल आपने हुँ, सही कहा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो अपने कानपुर, लखनऊ, बनारस और इधर पूर्वांचल के रहे, जिसको बॉलीवुड ने उठाया और उसपे बहुत अच्छी-अच्छी जी। फ़िल्में बनाई। चाहे वो तनु वेड्स हुँ, मनु हो या फिर हाल में आई कई सारी फ़िल्में हैं, जो मुझको जी, जो इस तरह के सब्जेक्ट पे हैं, रांझना हो। तो ये जो इस तरह के शहर अपने शहरों से उठाई हुई फ़िल्में हैं, जिस पे बॉलीवुड बना रहा है, इस तरह की अच्छी जी, फ़िल्में, लेकिन भोजपुरी ने अभी तक कोशिश नहीं की है। तो जी। वजह क्या है? जो आप कह रही हैं कि हम बहुत पुराने समय में की कहानियों को ही दोहराते जा रहे हैं, वजह क्या है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ राइटर्स की कमी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सोचने वालों की कमी है, क्योंकि यहीं के लोग जाके बॉलीवुड में लिख रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो आखिर भोजपुरी में हम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? जी, नहीं, बेहतर फ़िल्में बन रही हैं, अच्छे फ़िल्म्स बनी हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे डिमांड होती है वैसे सप्लाई होता है। ओके। जिस तरह की डिमांड नहीं, लोग ये अब तो तक करते हैं। नहीं, नहीं, अनारा ऐसा जी है, नहीं, नहीं, इसको नहीं, तो मैं ऐसा ही है, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है आप क्योंकि मैं एक जी व्यूअर के रूप में नहीं, मैं बोल रहा नहीं, हूँ। मैं एक आप व्यूअर हूँ आप कित और आप जी, कितनी भोजपुरी फ़िल्म देखते हैं? थिएटर में जाके कौन-सी अब भोजपुरी फ़िल्म देखी है आज तक आपने? अब फ़िल्म अच्छी नहीं बनेगी तो कैसे कोई जाएगा देखने? नहीं, नहीं, ऐसा जब कोई नहीं है फ़िल्में कि अच्छी बनती थीं, तो लोग जाते थे देखने। बॉर्डर मुझे याद है बॉर्डर कि अभी फ़िल्म एक थी, कुणा जी, बॉर्डर। कुणाल कुणाल जी वाला टाइम छोड़ दीजिए सर, वो 20 साल पीछे चल रहे हैं आप। 20 साल तो पीछे, आप भी उसके तो कह बीच में रही हैं कि बहुत 20 सारी साल अच्छी पीछे फ़िल्म। की क आप भी तो आप वही 20 कह साल रही हैं कि पीछे की हम लोग बात 20 कर साल रहे पे हो। नहीं, नहीं, आप भी तो मैं वही वही कह बोल रही रही हूँ कि हैं कि बीच पुराने ओके, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जी। हुँ। मैं बोल रही फ़िल्म्स बनी है। हाँ, हाँ, लोग बिल्कुल, ऑडियंस जिस तरह की ठीक है। फ़िल्में देखेगी, जिस फ़िल्म को हिट कराएगी, हुँ। आगे वाला जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो आगे वैसे ही फ़िल्म बनाएगा ना। थिएटर बचे ही कहाँ हैं अनारस जी जिसकी आप बात कर रही हैं? थिएटर है कहाँ जहाँ आपकी फ़िल्में लगती हैं? अरे भई जितनों में भी सारे के लगती सारे है, जो तो जितनों में जितनों में भी लगती है तो लगते हैं। उन थिएटरों का हाल आपने देखा ही है, किस तरह की स्थिति में हाँ, है। तो तो वहाँ जो आपका फिर वही तो मैं बोल रही हूँ, फिर आप तो फिर वो सिनेमा को दोष नहीं दे सकते ना। आप थिएटर को दोष दीजिए कि थिएटर ऐसे नहीं है कि पब्लिक नहीं जा रही है। सरकार को दोष दीजिए, जो सरकार थिएटर नहीं बना रही है भोजपुरी न के लिए। वो तो सरकार बातें की तो हम गलती है। तो उसमें आप लोग उसमें के ज़रिए ही तो हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग के ज़रिए ही प्रोड्यूसर तो हम लोग बचा बात के थिएटर उठाएँगे। थोड़ी बनाएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बनाएगा। उस लेकिन आप लोग जिस मुकाम पे बिल्कुल। हैं, खुद आप बीजेपी जल्द ही जॉइन करने वाली हैं लो शायद मतलब ऐसा सुनने में आया लोग है। नहीं, मुझसे पहले भी लोग हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे है। हाँ, तो तो आप लोग वो तो हाँ, कोशिश कर ही रहे होंगे निश्चित रूप डेफ़िनिटली से। बिल्कुल सब बिल्कुल, लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है। देखिए बिहार है हाँ, या सही यूपी है, बात। वो अपने हिसाब से काम करता है। हम लोग सिनेमा प्रेमी लोग हैं, हम लोग फ़िल्म्स बनाने में यकीन रखते हैं और फ़िल्में बन रही हैं। लेकिन हाँ, अच्छी फ़िल्म्स मतलब बन रही है। पीछे पीछे बहुत सारी फ़िल्म थी, मेरी संघर्ष फ़िल्म थी, मेहंदी लगा के रखना फ़िल्म थी, निरहुआ रिक्शा वाला 3 फ़िल्म जो थी। बिल्कुल कुछ फ़िल्में जो है मतलब पीछे, हाँ, बेटा मतलब फ़िल्म आई थी, बेटा एक फ़िल्म जिन आई थी। मतलब उतनी नहीं है, उँगलियों पर गिने जाने भर की ये हैं मैं सिर्फ़। रीसेंट फ़िल्मों की बात कर रही हूँ कि जब ओके, सिनेमा ठीक है, चेंज हुआ है। हाँ, कब से चेंज हुआ है? मैं वही तो बोल रही हूँ कि जब से सिनेमा चेंज हुआ है, लोगों ने अच्छी ओके, फ़िल्में बनाने की कोशिश की है। बॉर्डर अच्छी ठीक है। फ़िल्म आई थी।
बिल्कुल, लोग बॉर्डर अच्छी फ़िल्म आई थी। मैं जी, देखा हूँ उस अगर फ़िल्म को। थिएटर्स और अगर थिएटर्स हमारे पास नहीं है तो इसमें प्रोड्यूसर का नुकसान ही है ना, कि वो इतनी बढ़िया फ़िल्म बनाता है और उसकी रिकवरी नहीं है। सही बात तो है। हर लेकिन कोई चाहता है। जी, अनारा जी, जी, ये जो बोलिए। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, सैटेलाइट है, अब भोजपुरी के पास अब ये कहने की वो नहीं है कि बाध्यता कि अब हमारे लिए जो है चीज़ें नहीं हैं और बहुत संसाधन कम है। तो अब संसाधन बहुत बढ़े हैं। तो इसको लेकर जी, क्या आप देख रहे हैं कि इससे कितना फ़ायदा भोजपुरी को? हमने देखा है बहुत अब बेहतर हुआ है भोजपुरी, पहले से तो काफ़ी बेहतर हुआ है। तो जी। डेफ़िनिटली हुआ है, हुँ। बिल्कुल हुआ है। मैं तो काम करती हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने देखा है कि लोग अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रिस्क लेते जी। हैं, जबकि हमारी ऑडियंस क्या पसंद करेगी किसी को नहीं पता। हुँ, हुँ, कभी-कभी हुँ। ऑडियंस ऐसी फ़िल्म को पसंद कर लेती है जिसको कोई सोचता है ये चलेगी नहीं, लेकिन वो कभी चल के आ जाती है, ब्लॉकबस्टर हो जाती है। हुँ, कभी-कभी हुँ, हुँ। इंसान सोचता है यार ये फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, ये तो ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, लेकिन वो हुँ, फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है। तो ऑडियंस हुँ। को क्या पसंद आएगा वो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन येस, अभी ये जो अचानक से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स इतने बड़े हो गए हैं, हिंदी जी। भाषा के लिए या बंगाली भाषा के लिए या किसी और भाषा के लिए। हुँ, तो आई थिंक हमारी भोजपुरी के लिए भी ये डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, क्योंकि अभी डेफिनेट हमारे पास थिएटर्स की तो कमी है। हमारे पास बिल्कुल। थिएटर्स की कमी है, तो मुझे लग रहा है कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो इन प्लेटफ़ॉर्म्स को चुनें और उस तरह के भी जी। सब्जेक्ट बनाएँ कि जो भोजपुरी ऑडियंस जो चलते हैं, बहुत सारी मिर्ज़ापुर थी, बिल्कुल, रक्तांचल थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो और भोजपुरी बैकग्राउंड से उठाई गई आ चीज़ें हैं। तो हुँ, आई थिंक हुँ, हुँ। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो फ़िल्में बनाएँगे और डेफिनिटली ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी तो वर्ल्ड वाइड जाएगी। तो यंग अनारा जनरेशन है। गुप्ता अनारा गुप्ता तो खुद ही अब प्रोड्यूसर बनने वाली हैं। तो वो जी। ओटीटी को लेकर क्या सोच रही हैं? कुछ सीरीज़ वगैरह कोई दिमाग में है कोई कुछ स्टोरीज़ जिस पे नहीं, काम चल रही? स्टोरी हाँ, ओके। सीरीज़ तो नहीं है, लेकिन हमारी फ़िल्म है, फ़िल्म के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो ओके। ओटीटी पे लगाएँ करेंगे कि वो हम थिएटर्स के लिए करेंगे, वो हमने सोचा नहीं है। बट येस, एक फ़िल्म है, एक फ़िल्म पे हमारा काम चल रहा है और जी, आई थिंक वो ऑडियंस को आज की जो हमारी यंग जनरेशन है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने वो फ़िल्म हम लोग बना रहे हैं, मतलब चल रही है स्टोरी पे काम। मुझे लगता है जी। सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम उसकी शूटिंग शुरू कर देंगे, अगर ओके। चीज़ें नॉर्मल रही। हाँ, ये माहौल करो माहौल बेटर हाँ, रहा तो बिल्कुल। हाँ, कोरोना के जी। चलते बहुत सारी पाबंदियाँ हम पर हैं और आई थिंक वो हमारे लिए अच्छा भी है। नहीं तो फिर हम हुँ, जनवरी फर्स्ट वीक से करेंगे नेक्स्ट ईयर। हुँ, हुँ। अच्छा, तो जी, ये जो माहौल मिला है, ये जो आप जो कह रही हैं कि फिर भी कि ठीक ही है मतलब एक जो गैप मिला आप लोगों को सोचने के लिए, मुझे लगता है जी। कि बैठ के एक बार सारे लोग रीथिंक करें कि भई कहाँ हमारे हमारे से गलती हुई हो रही है या कहाँ कुछ कमी रह जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि भोजपुरी सिनेमा को कुछ लोग साजिश के तहत भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉलीवुड के बिल्कुल। पैरेलल ना खड़ा हो। तो इसको नहीं, किस रूप देखिए में मैं आप एक चीज़ देखती हैं? बताती हूँ लक्ष्मी जी, आपको एक मैं चीज़ बताती हूँ कि हमारी जी। लिमिटेशंस हैं हुँ, भाषा की, हुँ। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन और व्यूअर्स आपके सबसे अधिक हैं। मैं वही बोल रही हूँ, हाँ, अच्छा ओके। मुझे हाँ, कंप्लीट ठीक। करने दीजिए कि हमारी ओके। लिमिटेशन है भाषा की। देखिए हमारे जी। पास व्यूअरशिप है, लेकिन वो हुँ, व्यूअरशिप जो है वो थिएटर तक नहीं पहुँच पाती। वो अपने मोबाइल पे ही मूवी देख लेती है। आप हुँ। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? कि आज अगर जब हम अपने भोजपुरी गाने कोई भी रिलीज़ होता है तो वो मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं भोजपुरी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये बोले कि अच्छी फ़िल्म्स नहीं बन रही है, बेकार बन रही है, ये हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत अच्छी फ़िल्म्स बनी हैं, पिछले बहुत सा टाइम से कंटिन्यू फ़िल्में अच्छी बनती आ रही है। ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। लेकिन आई थिंक ये जो 3-4 महीने का गैप एक साथ आ गया, ये अच्छी बात है। हुँ। गणेश जी का इंटरव्यू सुना तो जी।
तो दिनेश जी का मैंने वो पढ़ा, उसमें साहित्य कहते कि मैं साहित्य पढ़ रहा हूँ आजकल, और बहुत जल्दी वो भी उस तरह का सब्जेक्ट लेकर आएंगे जो हमारे साहित्य से जुड़ा हुआ। जी, तो आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि जी, हम बिल्कुल। अच्छी फिल्म दे अपनी इंडस्ट्री को। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम बुरी हुँ। फिल्म में काम करें। और नहीं, बिल्कुल सही बात है। भई जो और आप जी, तो आई थिंक सब लोग अब मिलके उस तरह का काम करेंगे कि हमारा सिनेमा आगे बढ़े, हमारे पास स्कोप अच्छा हो फिल्म्स का, और जो हम बनाए वो ऑडियंस पसंद करे। ऑडियंस ये ना सोचे कि ये चेंज है। आई थिंक बदलाव हुँ, जरूरी है, और मुझे लगता है बदलाव जब तक हमारी जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। ऑडियंस को भी हमारा जो चेंज ओवर है जो लेके आता है कोई एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपनी जी। कोई नई फिल्म के साथ, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई थिंक आज जो व्यूअर्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, व्यूअर्स को अनारा भी अलग गुप्ता चीज चाहिए। अनारा गुप्ता आने वाले समय में क्या चेंज अपने उसमें करना चाह रही हैं कि मतलब कोई ऐसा किरदार हो या कोई ऐसी चीजें हों जो आप नए सिरे से करना चाह रही हो, जिसकी बात आप कह रही हैं कि कोई एक्टर अपने बदले उसमें आ रहा है स्वरूप में, तो उसको भी दर्शक स्वीकार करें। तो आपने कुछ सोचा है क्या डेफिनेटली। कि कुछ जी, देखिए सोच आई थिंक सब रहे होंगे, सोच तो सब इंक्लूडिंग मी, रहे हैं। मैं भी सब रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं किसी अच्छे सब्जेक्ट के बिल्कुल। साथ आऊँ। बट जी हाँ, काम चल रहा है। एक अच्छा रोल है, एक मैं फिल्म हुँ, हुँ। प्रोड्यूस कर रही हूँ उसी में ही है। और मुझे लगता है कि बोलने से ज्यादा करके दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, मैं बस और इस मैंने चीज सुना का है कि आप सिंगिंग की तरफ भी बढ़ रही हैं, तो ये कहाँ तक सिंगिंग इसमें सिंगिंग सिंगिंग तो बहुत पहले हो जाएगा। ओके, सिंगिंग को आई थिंक अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे आने कोई वाले एल्बम बीस आ रहा है पच्चीस क्या? दिनों में, बिल्कुल आने अच्छा, वाले 20-25 दिनों में अरे मेरा क्या बात! गाना जो है वो ऑडियंस तक आ जाएगा। बिल्कुल, मुझे अरे लगता वाह! है कि वही आप लोग अनारा जी को एक नए रूप में देखेंगे जल्द से जल्द जो है, एक सिंगर के रूप ये में, मैं ये मैं तो ट्रायल कर रही हूँ हाँ, नहीं ठीक है, सिर्फ अपने अच्छी बात है। हुँ, सिर्फ अपने फैंस के अच्छा लिए, है क्योंकि कि आपने फैंस जो के है लिए। इस लॉकडाउन का बढ़िया फ़ायदा उठाया है। हाँ, क्योंकि मैंने हाँ, जैसे कि आपने भी मेरे वीडियोस देखे जो मैंने ऐसे ही रैंडम जी, गाकर बिल्कुल, डाल दिए, और आपने भी अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा बिल्कुल। गाती हैं, आपको गाना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए, जहाँ इतने सब लोग गा ही रहे हैं तो मैं भी गा नहीं, लेती नहीं, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अ, मैं आपके लिए गाने और भी कुछ लिख रहा हूँ। तो अ, मैं अपनी हाँ, भोजपुरी ऑडियंस के लिए गाना लेके आऊंगी, और मैं हाँ, बिल्कुल उनको सही है। अपना सौगात दूंगी कि अपनी तरफ से तो कि भोजपुरी ऑडियंस मानेगा कैसे कि भोजपुरी में आप गाना लेकर आएँगे? कुछ सुना दीजिए तब तो समझेंगे लोग। नहीं अभी नहीं गाना। अच्छा, एक अब तो मैं मुझको अब नहीं, वहीं गाऊंगी। आप अपना गाना मत सुनाइए, कोई और सुना दीजिए, जो आपको पसंद हो। हिंदी मतलब गा के भोजपुरी में सुनाती थोड़ा हूँ तो तनकी से भोजपुरी में नहीं। बातचीत हमनी का कर लियल जाता है कि दर्शक लोग ई जाने कि भाई भोजपुरी में ये लोग बतियावेला लोग, खाली ये जुआ के हाँ, अब ई बाल ठीक हो गया है। ई वाला हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया बा, ऐसे रखना चाहिए। मैं क्यों, हाँ, नहीं गर्मी ठीक है बा। तो मैं बाल तो ना, ना, ना ठीक बा, बाल बहुत बढ़िया। तो एकरी खातिर काहे कि कई लोग कहेला कि मतलब जौन बा खाली बहस जौन बा फेसबुक पे होता, लेकिन भोजपुरी से ये लोग के कोनो राब्ता नइखे। तो एकरी खातिर हम चाहतनी कि 2 लाइन भोजपुरी में कुछ होखे, ताकि लोग समझे कि नहीं भाई भोजपुरी से इ लोग इतना गहरा जुड़ल बा लोग, कि उतना गहरा के उतर ना पाई। जी। चलिए। खींचेलु जान तू तो सबके परान, ऐसे चलेलु लहर के हो। रूप की दुकान देख डोला ताए मान, मनवा रह क्या बात जाला रुक के हो। ब्यूटी घटा देला ताज महल के, शोरूम से आयल बानी नया है। तू निकल के, शोरूम से आयल बानी मतलब नया ताजमहल तू को भी आप लोग पीछे निकल। छोड़ दिए हैं। क्या बात! ये मेरा और पवन जी का सॉन्ग है, मेरी फिल्म ने अभी हाँ, अभी अरे लहंगा भाई था। बहुत मशहूर सॉन्ग है, बहुत मशहूर है। हाँ तो आई थिंक ये पूर्वांचल में बहुत बवाल काट दिया था। तो आई थिंक ये अब इसलिए मैंने अपने आपका ऑडियंस के लिए गाना बनाया। पवन और सिंह और खेसारी जी के साथ और इस तरह के या आपके बहुत सारे गाने हैं जो बहुत ही सुपर हिट रहे हैं, आपकी फिल्में सुपर हिट रही हैं। जी रवि किशन जी वाला जी। वो भाई पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, कौन भूल सकता है? अरे तो नारा जी वो
वो जो वो भी बहुत 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 हिट सॉन्ग था, बहुत हिट सॉन्ग वही था। चीज है, बिल्कुल। अरे जी। तो दिल के सबके करीब है, खास करके पूर्वांचल और जो भोजपुरिया अपने दर्शक मैं लोग हैं उन लोग हमेशा के बहुत ये बोलती हूँ कि जी मुझे भोजपुरी ने बहुत दिया है, और कोई अगर भोजपुरी बिल्कुल। पता नहीं क्यों मैं ना किसी कोई भोजपुरी के बारे में कुछ बोलता तो मैं सुन नहीं पाती हूँ, हाँ वो तो मैंने और देखा है, क्यों, मुझे ही कई बार डांट चुके हैं आप क्योंकि तो मैं मुझे नहीं सही है, मुझे ठीक है, मुझे बिल्कुल। भोजपुरी ने नहीं बहुत होना दिया है, चाहिए भाई, और आपको मुझे बहुत, जिस लैंग्वेज ने आपको इतनी शोहरत दी है उसके प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बहुत प्यार है इस भाषा कई से। लोगों का और सवाल आ रहा है, एक हम्म, सवाल आया है कि पॉलिटिक्स को लेकर कि क्या अनारा जी बार बार हर मंच से कहती हैं, लेकिन अभी कुछ हम्म, खास खुलासा नहीं कर रही हैं कि क्या बात है, मतलब नहीं नहीं, लॉकडाउन की वजह अभी से या लॉकडाउन की, एक तो लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां हैं बहुत सारी, क्योंकि और मैं बॉम्बे में हूँ, मैं ट्रेवल नहीं कर पा रही हूँ अभी। बिल्कुल। हाँ और सही। आई थिंक बहुत जल्दी, रुक जाइए, अभी तो बहुत समय है मेरे पास, मैं नहीं नहीं, समय सही तो है ही समय। आपके पास। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एजी फाउंडेशन ने जो लॉकडाउन के समय में आपने एजी फाउंडेशन के तहत काम किया उसके लिए आपको सलाम भेजा है बहुत सारे दर्शकों थैंक ने। यू सो मच। और उन्होंने कहा है कि ये फाउंडेशन जो है हर प्रदेश में और इसी तरह से बढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि इस हम लोग फाउंडेशन के तहत अच्छे काम हो। जी इस फाउंडेशन में जो भी काम होता है ना, वो पैसे जो है मैं खुद के उसमें से लगाती हूँ शंकर। मेरी जो जी कमाई का 50% जो हिस्सा है मेरी फाउंडेशन में जाता है। और मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा, मेरी जितनी कैपेसिटी हम्म है मैं लोगों तक मदद पहुंचा पाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन एक चीज सिखा दी है कि आप कितने भी अमीर क्यों ना जी हो, आपके पास बिल्कुल। कितना भी नाम दौलत शोहरत पैसा कितना भी कुछ हो, हम्म। वो किसी काम जब का वो नहीं आ है। जाएंगे तो चलना पड़ेगा उनके साथ, हाँ, तो वो किसी काम का नहीं है, तो इंसान सब को कुछ छोड़ के अपनी बिल्कुल सही। इंसानियत को मेंटेन करते हुए लोगों बिल्कुल। के प्रति एक हेल्प की जो भावना है, एक दूसरे की मदद की भावना, वो रखते हुए हमें करना चाहिए। मैं सोनू सूद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से, हाँ उन्होंने जो किया बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल, सोनू सूद जी ने वो जो किया बिल्कुल। वो कोई नहीं कर सकता। सच में वो लोगों के लिए भगवान बन के आए, संकट मोचन हनुमान जी के रूप के साथ वो आए, उन्होंने लोगों के, जो लोग हमारी तरफ हाँ के बहुत सारे लोग हैं जो जो हाँ परेशान उन्होंने थे, और किया भी और जिनको बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया ताकि लोग छोटी छोटी जगहों पे निकल के सामने आए और लोगों ने मदद की। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने इसका उन्होंने फायदा उन्होंने तो मार्गदर्शन किया, फायदा, हाँ मार्गदर्शन किया, लोगों ने, कुछ और लोग भी बाहर आए सामने, तो आई थिंक उनको बहुत बहुत तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं तो अनारा जी सोनू सूद के साथ एक फिल्म करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अरे कोई फिल्म प्लानिंग, कुछ आएगी प्रोजेक्ट? उनके साथ काम करने का वो मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि बिल्कुल वो मिलेगा। अरे एक्टर तो अच्छे हैं, एक्टर तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि एक्टर। बिल्कुल हम सबको पता है कि चाहे वो हिंदी सही बात। इंडस्ट्री हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, चाहे वो पंजाब में भी साउथ की। उन्होंने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उन्होंने अपनी अपनी एक्टिंग का लोहा हमेशा मनवाया है। और जिस तरह से वो इस कोरोना में ट्रू वॉरियर जिसको बोलते हैं, वो बन बिल्कुल। के निकले हैं लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली, अगर भगवान ने ऐसा कुछ चांस दिया तो मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करूंगी। नहीं तो आप उनके लिए कुछ बना भी सकती हैं जिसमें आप उनके लिए देखिए अपने फाउंडेशन। देखिए बिल्कुल हाँ, नहीं सही बात है, वो तो देखिए हाँ सही बात है, ये तो आने वाला समय मैं बताएगा। करने को, वही मैं जी बताती हूँ कि बोलने को करने को तो हम बहुत कुछ हाँ बोल नहीं, सकते हैं, कर बिल्कुल सकते हैं। सही बात। मैं हमेशा वही चीज बोलती हूँ जो मैं करती हूँ, और यहाँ तो नहीं करती, यहाँ तो बोलती नहीं और कर देती हूँ। तो कुछ चीज जो है मुझे लगता है कि वो हिडन रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा अनारा जी ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत जो अपने पूर्वांचल से बिहार से, जहाँ से भी आप ताल्लुक मानिए, पूरे देश का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा था जिसको लोग बहुत आगे तक, और वो थे भी इस तरह के इंसान। उनके जाने के बाद बहुत सारी चीजें हेलो, आप गायब हो गई थी, वो जादू है क्या? हेलो, अच्छा। अच्छा तो फिल्म बहुत फोन सारे फोन फोन आ रहा नेपोटिज्म था। को ओके, नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर इस तरह के सवाल उठे। जी, तो जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इसको, इसका दखल कितना देखती हैं?
देखिए, भोजपुरी में नेपोटिज़्म नहीं है। कुछ मैं आपको सीधी सी सिंपल बात बता दूँ। आपकी आवाज़ कट रही भोजपुरी में जी। ग्रुपिज़्म है। हेलो, हेलो। भोजपुरी में ग्रुपिज़्म है, नेपोटिज़्म नहीं है। हाँ, अब आ गई हैं। जी। हाँ, भोजपुर में नेपोटिज़्म नहीं है, ग्रुप्स हैं अपने-अपने और देखिए, एक बहुत सिंपल सीधी-सी बात है। क्या बोल अनारा गुप्ता एक्स-वाई-ज़ेड की हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो, 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 हेलो। जी, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण से अनारा जी अभी हमसे फिर से अभी तुरंत जुड़ेंगी। अ अ, आप लोग बने रहिए और ये ख़ास करके ये जो वक़्त है, इस वक़्त पे हम लोग की पूरी कोशिश वही है कि जिस तरह के बदलाव की बात हम लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, उस तरह के बदलावों को लेकर और उन उन बदलावों के ऊपर किस तरह के बदलाव होने चाहिए और जो एक स्टार है भोजपुरी का वो इस चीज़ को किस तरह से देख रहा है, उसको लेकर हम लगातार जो है भोजपुरी स्टार्स को बुला के बात कर रहे हैं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा को जिस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया है, उस अभियान को कितनी तेज़ी हम लोग दे सकें और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग साथ आइए। ये मैं बार-बार अपील कर रहा हूँ कि जो
मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा जो पेज है उसको अधिक से अधिक इन सब वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भोजपुरी में दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और कि हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ जो भोजपुरी के अनारा जी आपका एक बार फिर स्वागत है। जी, कनेक्शन टूट गया था बीच में। हाँ जी। दिक्कत थी और ये दिक्कतें तो आती जाती रहेंगी। हाँ, नेटवर्क का इश्यू तो रहता ही है। पूरा आई हम थिंक आई थिंक फिर से गया। तो जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है अनारा जी? हाँ, हाँ, अब पहुँचे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। दोस्तों जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, हेलो, हेलो, आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलो ना। कुछ दिक्कत हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है, चलिए, हाँ, पूछिए। नहीं आ रही। आई थिंक नेटवर्क जी, इश्यू है क्या? दिक्कतें हैं। हाँ, नेटवर्क इश्यू है, बिल्कुल, बिल्कुल। मुंबई में तो ठीक होगा, लखनऊ में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। नहीं, नहीं, आजकल नेटवर्क का हर जगह बुरा हाल है। हाँ, दोस्तों ब्रॉडकास्ट में बार-बार दिक्कत आ रही है तकनीकी समस्या के कारण, तो इसलिए मैं अभी इस लाइव को कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ। अनारा जी से अभी बात हुई है, वो भी कुछ देर बाद हमको जॉइन करेंगी, करीब आधे घंटे बाद जॉइन करेंगी, तो उस समय हम लोग दोबारा इस बातचीत को जारी करेंगे। अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों से सिर्फ़ यही अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है हमारे साथ जुड़िए। मेरी बस कोशिश यही है कि भोजपुरी को एक नए मुकाम तक ले जाना है, भोजपुरी सिनेमा को उसके उस मुकाम तक पहुँचाना है, जहाँ तक पहुँचाने का मैंने इस अभियान को शुरुआत जब शुरू किया था या जब इसको रफ्तार देने की मैंने बात की थी, तो मैंने बस यही सोचा था कि ये तभी संभव है जब अपनी तरह के सोच वाले सारे लोग एक साथ आएँ। क्योंकि अकेले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम सभी लोग साथ में रहें, तो हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा में बदलाव की बहुत ही गुंजाइश है और मुझे लगता है कि जितने भी हम और हम उम्र या हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जो ऐसा मानते हैं कि भोजपुरी में हम सब साथ आके बहुत कुछ बदल सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइए, रोज़ाना मेरे साथ लाइव आइए, जुड़ें हम लोग और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमें आगे काम करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और मेरे पेज के ज़रिए आप हमसे जुड़िए। जितने लोग आते हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबको जोड़ रहा हूँ और ये जोड़ना इसीलिए है कि जब हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लेंगे, तो फिर हम उस मुकाम तक पहुँचने में हमें आसानी होगी जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। भोजपुरी में मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं गोरखपुर समावेनी और हमरा के अपनी भाषा भले हम ये जो हिंदी में बात करते हैं, तेकर मतलब ई बिल्कुल नइखे कि हमके भोजपुरी में बात कइले में कोनो दिक्कत बा। भोजपुरी के हम बहुत सम्मान से बात करेनी, लेकिन थोड़ा हमनी के बात और दूर तक पहुँचे, ज़्यादा लोग तक पहुँचे, एकरे खातिर हमके हिंदी में एके यूज़ करे के पड़ता। लेकिन अइसन कोनो बात नइखे कि जब ज़रूरत पड़ी तो उस समय हमनी का खाली और खाली भोजपुरी पे फ़ोकस कइल जाई। काहे कि अगर एक तरह से देखल जाओ तो हमनी का के जितना भई जितना संख्या हमनी का के बाटे, ओकरी हिसाब से हमनी का बहुत पीछे बानी जा। अगर साउथ सिनेमा के बात कइल जाए, चाहे मराठी के बात कइल जाए, चाहे और क्षेत्रीय सिनेमा के बात कइल जाए।
तो एके बेहतर करे खातिर ज़रूरी बा कि बेहतर लोग साथ आवे। तो हमारा आप लोगों से बस यही गुज़ारिश बा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये तरह के जौन हमार वीडियो आवता या जौन हमार यूट्यूब चैनल बा या हमार पेज बा ओके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावल जाओ। अपने लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी और आई मिली और एक साथ मिलके ये सब चीज़ पे काम कइल जाओ। हमार एक और ख्वाहिश बा कि हमनी के एक किताब लिखल जाए सब जनी मिल के। जितना लोग अगर चाहत हमरी ये प्रोजेक्ट से जुड़ल उ सबकर स्वागत बा जे ये भोजपुरी सिनेमा में कुछ बेहतर कइल चाहतनी अगर आप तो हमसे जुड़ी। बहुत सारा प्रोजेक्ट हमनी के आवे वाला समय में लेके आवे के बानी जा और वो सारा प्रोजेक्ट अइसन होई जौने पे आप आवे वाला समय में फ़ख्र कर सकेनी, आपन सीना ठोक के कह सकेनी कि हाँ भाई हम कुछ काम कइले बानी। ए तरह के प्रोजेक्ट हमनी के लावे के ई नाही कि हई जौन आजकल एल्बम आवतन सन ना मने जौने के नाम भी रउआ सब ना ले सकेनी। तो ये सब के अब दौर खत्म होखे वाला बा और ई खत्म तब्बे हुई जब आप लोग ई बात समझब कि भाई कौने इंसान के साथे चले के बाटे, ठीक ना? तो एक अच्छा माहौल बनावे खातिर हम चाहतनी कि हम सब मिलल जा एक बेहतर सिनेमा, एक बेहतर भोजपुरी के वो मुकाम तक पहुँचावल जा, जहाँ पहुँचावल बहुत ज़रूरी बा। नमस्कार।